इस कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान जो है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बच्चों तक शिक्षा की अलग जगाने के लिए बहुत सारे नवीन प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे पढ़ई तुहर द्वार योजना, पढ़ई तुहर पारा योजना। और इन कार्यों का संचालन करने के लिए बहुत सारे जिले स्तर पर तकनीकी मार्गदर्शन मिल रहा है और कई अधिकारी जो है, हमारे उच्च अधिकारी जो है शिक्षकों को प्रोत्साहित करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में जो है हमारे कई ऐसे उत्साही शिक्षक जो इस कार्य को बेहतर तरीके से कर रहे हैं और बच्चों तक निरंतर शिक्षा की अलग जगाए हुए हैं। आज हम उन्हीं शिक्षकों से एक छोटी सी मुलाकात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कोविड-19 इस वैश्विक महामारी पूरा देश जूझ रहा है। सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं। 2019-20 की परीक्षाएं प्रभावित हुई और शासन के द्वारा प्राथमिक माध्यमिक स्तर के स्कूलों में जनरल प्रमोशन दिया गया। बच्चों के अध्ययन अध्यापन को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना पढ़ई तुहर द्वार और पढ़ई तुहर पारा का संचालन किया जा रहा है, जिसमें हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा स्वेच्छा से ऑनलाइन पढ़ाई और पढ़ई तुहर पारा का संचालन किया जा रहा है। हमारे विकास खंड में 488 स्कूलें हैं, जिसमें 116 नेटवर्क विहीन है। सभी छात्र पढ़ई तुहर पारा एवं पढ़ई तुहर द्वार के द्वारा लाभान्वित हो रहे हैं और हमारे यहाँ माह सितंबर अक्टूबर के असेसमेंट का कार्य किया जा रहा है। साथ में मैं इस वैश्विक महामारी के कोरोना काल में, जिसमें हमारे बच्चों के हमारे भविष्य संवार रहे हैं, और सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए मैं बधाई देता हूं। धन्यवाद। पढ़ाई तुहर द्वार संचालित है। इसका उद्देश्य हम आज जिस परिस्थिति में हम बच्चों का किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, अध्ययन अध्यापन से बच्चे जुड़े रहें। सभी शिक्षक स्वप्रेरित होकर के इस कार्य में लगे हुए हैं, हमारे बच्चों को जोड़े हुए हैं अध्ययन अध्यापन से। विकासखंड धर्मजयगढ़ में लगभग 500 शालाएँ हैं और इसमें पहली से 12वीं तक लगभग 32,000 बच्चे जो है अध्ययनरत हैं और हमारे 116 ऐसी शालाएँ हैं जहाँ पर नेटवर्क नहीं है। इन सब बातों को देखते हुए अभी जो संचालित हो रहा है पढ़ई तुहर पारा मोहल्ला, इसमें जो है हमारे लगभग सभी बच्चे जो है सम्मिलित हो जा रहे हैं और सभी शिक्षक बड़े ही लगन के साथ में और मेहनत के साथ में हमारे बच्चों को अध्ययन अध्यापन से जोड़े रखे हैं। और विशेषकर हमारे जिला स्तर से हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, हमारे डीएमसी सर और वहाँ के एपीसी सर, हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी, इन सभी का हमें सभी भरपूर मार्गदर्शन मिल रहा है और हम इनके मार्गदर्शन के अनुरूप बेहतर कार्य कर पा रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। और अभी हमारा सितंबर अक्टूबर का माह जो है असेसमेंट का है और सभी बच्चों का असेसमेंट ऑनलाइन ऑफलाइन लिया जा रहा है। जो बच्चे ऑफलाइन सम्मिलित हो रहे हैं उन्हें ऑफलाइन असेसमेंट दिया जा रहा है, जो बच्चे ऑनलाइन सम्मिलित हो रहे हैं उन्हें ऑनलाइन असेसमेंट का एक प्लेटफॉर्म मिला है और अच्छा कार्य कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। छत्तीसगढ़ शासन ने बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इस कारण CG School.in अंतर्गत पढ़ई तुहर द्वार एवं पढ़ई तुहर पारा महत्वाकांक्षी योजना चालू की है। इसके अंतर्गत विकासखंड धर्मजयगढ़ में 26 संकुल हैं, जिसमें एक संकुल बैसी कॉलोनी है। बैसी कॉलोनी में 77 शिक्षक हैं, जिन्हें सभी शिक्षकों को वेबएक्स के माध्यम से एवं CG स्कूल के माध्यम से बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया एवं उन्हें ऑनलाइन क्लास कैसे लेना है इसके बारे में सिखाया गया। अभी वर्तमान में बैसी संकुल के सभी शिक्षक ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को अध्यापन कार्य करा रहे हैं एवं पढ़ई तुहर पारा के अंतर्गत पारा में जाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है उनको पारा के माध्यम से भी अध्यापन कार्य कराया जा रहा है। और भी ज़्यादा पढ़ाई करेंगे ताकि बोलते हैं, लेकिन कॉलेज तो कर पाएंगे भी या नहीं ये तो नहीं मालूम है, लेकिन पढ़ेंगे ताकि बोल रहे हैं पूरा।
और कुछ बनना भी है। हम लोग को मैडम बनना चाहते हैं। ऑनलाइन क्लास में पढ़ते थे, लेकिन कभी कभी बैटरी ख़त्म हो जाता था, कभी कभी रिचार्ज करने के लिए लगता था, इसलिए हम लोग ऑफलाइन पढ़ते हैं। तो यहाँ बहुत चीज़ सीख रहे हैं, यहाँ राइटिंग सुधर रहा है। अच्छा ऑनलाइन के माध्यम से जितना हम सोचते हैं उसके अनुरूप नहीं हो पा रहा है, फिर भी बहुत बच्चे अभी भी जुड़ रहे हैं और ऑनलाइन क्लास बहुत अच्छा चल रहा है। मैं बताना चाहूँगा हमारे अभ्यासशाला से अंश कुमार सारथी जी का हमारे नायक के रूप में उनका कहानी छपा। जिला सहायक संचालक जी की ओर से एक मोबाइल भी दिया गया है। वो बच्चा जो है दूसरे के मोबाइल को उधार मांग करके पढ़ाई करता था, लेकिन अभी उसको नया मोबाइल मिल गया है और वो ऑनलाइन के माध्यम से बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है और cgschool.in का प्रयोग करते हुए बहुत सारा होमवर्क कर रहा है और कोर्स मटेरियल्स है उसके माध्यम से वो पढ़ाई जारी रखा है। ऑफलाइन क्लास संचालित किया जा रहा है और इसमें बहुत सारा जो गैप हो गया था, बच्चे भूल जा रहे थे पढ़ने के लिए, तो अभी जब ऑफलाइन क्लास चला रहे हैं तो बच्चे जब पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो शुरू में जब अटक के पढ़ रहे थे, अभी धारा प्रवाह पढ़ने का अभ्यास उनको हो रहा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है और मैं ऑफलाइन क्लास को संचालित करते रहूँगा। से मैंने अपने बच्चों की तैयारी के लिए, मेरा स्कूल ऐसी पहुंचविहीन विद्यालय है और यहाँ मोबाइल की भी सुविधा नहीं है। मेरी यहाँ मोबाइल की संख्या नगण्य नहीं है, तो मैंने क्या किया कि मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट जो अभी हाई स्कूल में हैं उनसे कहा कि मेरा सहयोग करिए और मेरे बच्चों को आप जोड़ने का प्रयास करिए। तो 2 मोबाइल मुझे मिला, उसी से बच्चे लोग अप्रैल से ऑनलाइन अभी तक लाभान्वित हो रहे हैं और उसके लिए मुझे कुछ खर्च करना पड़ता है उनका डेटा भरवाने के लिए, जिसको मैं स्वयं राशि वहन करता हूँ। और बच्चे लोग प्रतिदिन मेरे क्लास में जुड़ते हैं, मेरी क्लास हो चाहे हमारे यहाँ जो सहायक शिक्षिका है उनकी क्लास हो। तो 2 क्लास तो अनिवार्य रूप से हमारे यहाँ संचालित होता है ऑनलाइन क्लास, उसमें बच्चे जुड़ते ही हैं। अधिकतम 6 बच्चे जुड़ ही पाते हैं क्योंकि वे आसपास वहीं रहते हैं। दूर दूर वाले बच्चे उसमें नहीं जुड़ पाते। पढ़ाई तुम्हारा पारा योजना लागू हुई, उसमें भी मैंने प्रयास किया और हमारा गांव ऐसा है कि हमारे यहाँ ना सामुदायिक भवन नहीं है, न किसी का घर भी उसका अच्छी तरह से नहीं है कि उसके बरामदे में पढ़ाया जा सके। तो एक पेड़ के नीचे ही अभी बरसात के बाद पेड़ के नीचे लगा रहे हैं। उससे पहले एक जने का घर मिला था, बाहर गया था तो घर खाली था, तो उसमें हम लोग पढ़ाई तुम्हारा पारा संचालित करते थे। तो अभी जैसी स्थिति है तो मैं अपने प्रयास कर रहा हूँ कि शिक्षा बच्चे लोग तो भरसक पहुँचे और तकरीबन मैं अपने बच्चों का कोर्स जहाँ तक हो सके कंप्लीट पढ़ाई तुम्हारा पारा और ऑनलाइन के माध्यम से करा ही चुका हूँ। अभी बच्चों की संख्या कुछ कम नज़र आ रही है, इससे पहले अच्छे आते थे, 15-16 आते थे, क्योंकि अभी धान काटने का सीज़न चल रहा है तो बच्चे क्या माता पिता के कार्यों को सहयोग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति तो रेगुलर स्कूल लगता है तब भी आता है इस महीने में, नहीं तो बच्चे की संख्या पढ़ाई तुम्हारा पारा में संख्या होती ही है, बच्चे आते हैं। और सीख गतिविधि भी हमारे विद्यालय में कराया जाता है। प्रयास करता हूँ कि सीख गतिविधि में बच्चे कुछ लाभान्वित हो। सीख गतिविधि में मैं थोड़ा अपनी एक योजना लागू कर दिया हूँ कि उनको कुछ भी होता है तो मैं उनको इनाम वितरित करता हूँ। सीख गतिविधि में थोड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और मेरी ओर से ही प्रयास है कि जो हम लोग को शिक्षा के मेन उद्देश्य जो बच्चे लोग तो पहुंचना चाहिए, किसी भी हालत में पढ़ाई तुम्हारा पारा हो या फिर ऑनलाइन क्लास हो, बच्चे जुड़े और शिक्षा से जुड़े ही रहें। तो मेरे प्रयास से तो मेरे यहाँ के बच्चे अभी तक शिक्षा से जुड़े हुए हैं। कोयल बोल रही है, डाल डाल पर डोल रही है, कुक कुक कर गीत सुनाती, कभी न मेरे घर पर आती। सुंदर और फजीला आम, कितना रंग रंगीला आम, सबके मन को भाता आम, सबका जी ललचाता आम। A B C D E